आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट नहीं कहूंगी, ये लास्ट टॉपिक अपना चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना टॉपिक है चालकता पर ताप का प्रभाव। चालकता पर ताप का प्रभाव। देखो भी अपन यहाँ पर बात करते हैं धात्विक चालकों की, अर्धचालकों की और कुचालकों की। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर धात्विक चालक के ऊपर ताप का क्या प्रभाव होगा, तो धात्विक चालक यानी किसी मेटल का अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो उसमें चालकता घट जाएगा। चालकता क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों घटता है भाई? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों अपने जो चालक है, धातु है उसके अंदर है। तो जो चालकता होता है वो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन जो गतिशील होते हैं उनकी वजह से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर देंगे तो जो प्रोटॉन है उनमें भी वो भी क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो वो डिस्टरबेंस जनरेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी में। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी में डिस्टरबेंस जनरेट करेगा। तो उस वजह से जितना मतलब पहले मूवमेंट होना था, मोबिलिटी जितनी इलेक्ट्रॉन्स की पहले होनी थी उतनी मोबिलिटी नहीं हो पाती है। तो इसका चालकता क्या हो जाता है? घट जाता है। अगर अपन अर्धचालकों में बात करें तो अर्धचालकों में टेम्परेचर देने पर चालकता बढ़ता है। क्यों बढ़ता है भी पता ही है हमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी अपन बैंड सिद्धांत इसके आगे करेंगे, चालकता से रिलेटेड है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनमें एनर्जी ज्यादा आ जाती है, उनमें मोबिलिटी बढ़ जाती है। अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी नहीं हो पाती, इसलिए वो अर्धचालक होते हैं, यानी कि चालक की तरह व्यवहार नहीं कर रहे होते। जैसे ही हम उनको टेम्परेचर दे देंगे तो वो क्या करने लग जाएंगे? उनमें मोबिलिटी जनरेट हो जाएगी और उनका चालकता बढ़ जाएगा। अगर हम कुचालकों की बात करें तो उसमें कुछ वृद्धि होती है। कुचालक में क्या होता है भी कि उनमें चालकता होती नहीं है, वो विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन टेम्परेचर देने पर थोड़ी सी मात्रा में, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब कि हो सकता है कि उसमें थोड़ी बहुत चालकता आ जाए, थोड़ी वृद्धि होती है। ठीक है भी। तो ये हो गया होगा धात्विक चालक में चालकता घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। यहाँ पर हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज करने पर बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो धात्विक चालक की चालकता घटेगी, अर्धचालकों की बढ़ेगी, कुचालकों की थोड़ी वृद्धि होगी। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब है विद्युत चालकता की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक अपना चालकता की क्रियाविधि। जब हम चालकता की क्रियाविधि की बात करेंगे भाई, तो हम इसके लिए कौन सा सिद्धांत लेंगे? बैंड सिद्धांत। कई बार सीधे ही बैंड सिद्धांत कह दिया जाता है कि बैंड सिद्धांत को समझाइए। बैंड सिद्धांत बिल्कुल ही सिंपल सा सिद्धांत है। देखो बैंड सिद्धांत को समझने के लिए देखो, अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें क्या होते हैं कि नीचे वाले कक्षक भरे हुए होते हैं और उसके ऊपर वाले कक्षक खाली होते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के बैंड होते हैं अपने पास में। बैंड कितने प्रकार के हो जाएंगे भाई? 3 प्रकार के बैंड हो जाते हैं। पहला कौन सा हो जाता है? संयोजकता बैंड। कौन सा हो जाएगा भाई? संयोजकता बैंड। दूसरा हो जाएगा अपना चालकता बैंड, चालकता बैंड। और तीसरा हो जाएगा अपना ऊर्जा अंतराल बैंड, ऊर्जा अंतराल बैंड। 3 प्रकार के बैंड होती हैं। मैं अभी आपको समझाती हूँ कि ये तीनों बैंड कैसे वर्क करते हैं। संयोजकता बैंड जो होता है वो अपना वो बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कक्षक, एक तरह से अपन कह सकते हैं कक्षक। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन के अपन वैसे गोल बनाते हैं, लेकिन समझाने के लिए ऐसे बना लेते हैं। मान लो इतना ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अपना संयोजकता बैंड, यानी कि जो जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। ये कौन सा अपना वैलेंसी बैंड।
और ये अपना कौन सा है, कंडक्टिविटी बैंड यानी कि चालकता बैंड, जो क्या है अपना खाली होता है। यही होता है भाई इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भरे हुए होते हैं निम्न ऊर्जा स्तर से निम्न उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ गति करते हैं। पढ़ते हैं अपन हमेशा, उसी की वजह से कलर होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। जब अपन ने डी ब्लॉक किया था उसमें समझाया था ये अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी लेकर एक कक्षक से ऊर्जा कक्षक से उच्च ऊर्जा कक्षक में चले जाते हैं। तो यहाँ पर बैंड नाम दे दिए लेकिन है तो उसकी ऊर्जा कक्षक की, ठीक है भाई। तो क्या होता है कि जब अपन इसमें बात करते हैं बैंड के अंदर चालकता की बात करते हैं तो जो वैलेंसी बैंड होता है वो क्या होता है, पूरा भरा हुआ होता है, और जो चालकता बैंड होता है वो क्या होता है, खाली होता है। जो अपने सुचालक होते हैं या जिनको अपन चालक कह देते हैं, सुचालक होते हैं, उनमें दोनों के मध्य में कोई ऊर्जा अंतराल नहीं होता, ठीक है भाई। इन दोनों बैंड के बीच में कोई ऊर्जा अंतराल नहीं होता। ऊर्जा अंतराल नहीं होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से वापस यहाँ आ जाएंगे, यानी कि मोबिलिटी आसानी से होती रहेगी। जितनी आसानी से मोबिलिटी होगी, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा मोबाइल करेंगे, है ना, जितने ज्यादा गति करेंगे, कंडक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, चालकता भी उतनी ही ज्यादा होगी, विद्युत का चालन उतना ही ज्यादा होगा। तो सुचालक में कारण क्या है, चालकता ज्यादा होने का कारण ये है कि उसमें ऊर्जा अंतराल होता ही नहीं है, बिल्कुल ऊर्जा अंतराल नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बहुत ही इजिली इस बैंड से इस बैंड में मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक में दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इसीलिए तो जब अपन क्या करते हैं, ये ऊर्जा अंतराल है, ठीक है ना, ऊर्जा अंतराल दोनों बैंड के बीच में जो स्पेस है, ऊर्जा अंतराल। क्या होता है भाई यहाँ से कि जैसे ही अपन ने टेम्परेचर दिया, जब टेम्परेचर नहीं दिया तब कोई मोबिलिटी नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहे हैं। जैसे ही अपन ने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जाइज हो जाएंगे भाई, उनमें एनर्जी ज्यादा आ जाएगी। तो वो क्या करेंगे, यहाँ से जंप करके इसमें चले जाएंगे, और वहां पर मैंने पहले बताया कि उच्च ऊर्जा कक्ष में उनका स्थायित्व नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा वापस अपने ही कक्ष में आते हैं। ये अपन पहले बात कर चुके हैं, क्लास जब लगती थी भी डी ब्लॉक किया था अपन ने। तो ये इसमें चले जाएंगे भाई टेम्परेचर देने पर, कंडीशंस देने पर। तो ये किसका है, अर्धचालक का। इसलिए भाई टेम्परेचर देने पर, कंडीशंस देने पर क्या करते हैं, चालकता दर्शाते हैं। अब अगर अपन कुचालक की बात करें तो कुचालक में ऊर्जा अंतराल क्या होता है भाई, दोनों बैंड के बीच में बहुत ज्यादा होता है। ऊर्जा अंतराल क्या हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी टेम्परेचर दो कुछ भी करो तो उनमें क्या होगा, चालकता नहीं आ पाएगा। क्लियर है भाई, तो ये क्लियर हो गया होगा। बैंड सिद्धांत बिल्कुल ही इजी है, आप इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट अब अपन करते हैं अर्धचालकों में विद्युत चालकता। छोटे छोटे से टॉपिक है आपको इजी से, कि अर्धचालकों में विद्युत चालकता कैसे आती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर। अर्धचालकों में विद्युत चालकता। ठीक है, अर्धचालकों में विद्युत चालकता। पहले अपन बात करते हैं कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। जो सेमीकंडक्टर है उनमें अपन चालकता के लिए कितने टाइप ले सकते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर की अपन बात करें अर्धचालक की, तो ये दो प्रकार के हो जाएंगे। एक होता है नेस, जिसे अपन कह देते हैं प्योर, एक होता है डोपिंग। इम्प्योर अशुद्ध भी कहते हैं इसको, डोपिंग, बट इसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो डोपिंग ही है, क्योंकि डोपिंग के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। डोपिंग आता है भाई, ठीक है, एन प्रकार की डोपिंग समझाइए, पी प्रकार की डोपिंग समझाइए, या डोपिंग किसे कहते हैं, या डोपिंग से क्या प्रभाव होता है। ठीक है भाई, तो डोपिंग ही वर्ड ज्यादा यूज में लिया जाता है, तो हमें पता दोनों को होना चाहिए। उसे अशुद्ध भी कहते हैं, डोपिंग को क्या कहते हैं, अशुद्ध भी कहते हैं। हमें पता सब होना चाहिए, लेकिन जो ज्यादा वर्ड यूज में आएगा, जो अपने ज्यादा काम आएगा, उसे अपन ज्यादा माइंड में रखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेज की। नेज प्योर, जैसे नाम से पता चल रहा है, ये क्या होता है, प्योर होता है, यानी इसमें इस
अर्धचालक में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती, यानी कि इसमें ये क्या होते हैं, जो प्रबल सहसंयोजक बंध, अपन बात हमेशा किसकी करेंगे, सहसंयोजक बंध की बात करेंगे। प्रबल सहसंयोजक बंध होते हैं जो वो पाए जाते हैं। प्रबल सहसंयोजक बंध कब पाए जाएंगे भी, जब कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती, किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती, किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होगी। तो भी सारे सहसंयोजक बंध एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन फिल रहेंगे। फिर इसमें चालकता कैसे आएगी, तो उसमें चालकता के लिए क्या किया जाता है, उसमें तापीय ऊर्जा दी जाती है। इसको क्या दी जाती है, तापीय ऊर्जा, यानी इनको गर्म किया जाता है, एनर्जी दी जाती है। जैसे ही इनको एनर्जी देंगे तो क्या होगा भी, जो इलेक्ट्रॉन है वो बंद टूटेंगे और इलेक्ट्रॉन आगे मूव करने लग जाएंगे। कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, मान लो अपन ने सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन में से अपन ने एनर्जी दी, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया उसकी जगह पे एक होल बन गया भाई, खाली जगह बच गई। जैसे मान लो ये धातु थी, इसमें ये ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है भाई। मान लो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बन गया, होल बन गया, एक वैकेंसी बन गई। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस वैकेंसी के थ्रू मोबिलिटी करते रहेंगे, गतिशीलता आती रहेगी और इसी से अपना क्या आ जाएगा, इसमें चालकता आ जाएगी। यानी कि इसमें क्या कह सकते हैं अपन, ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे और बाकी के जो खाली जगह बन जाएगी, जो रिक्तिका होगी, उससे क्या होने लग जाएगी, चालकता आने लग जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। तो इसका एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो वही अपन ले सकते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है भाई। अब अपन बात करते हैं डोपिंग की। डोपिंग के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो डोपिंग की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या करते हैं, कोई अशुद्धि मिला देते हैं जिससे कि उसकी चालकता बढ़ जाती है। डोपिंग में क्या होता है, किसी दूसरे धातु की, एक धातु में किसी दूसरे धातु की, यानी एक तत्व में किसी दूसरे तत्व की अशुद्धि मिला देती है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, ठीक है। किसी धातु में या तत्व में, किसी धातु में अशुद्धि मिलाने पर, अर्धचालक में भी कह सकते हैं, अशुद्धि मिलाने पर चालकता उत्पन्न होती है, चालकता उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं, डोपिंग। इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं भाई, डोपिंग कह देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब डोपिंग क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक होता है N प्रकार और एक होता है P प्रकार। एक होता है भी N प्रकार और एक होता है P प्रकार। N का मतलब है नेगेटिव एंड P का मीन्स है पॉजिटिव। दैट मीन्स नेगेटिव का मीन्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पुअर, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन रिच क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच कब होगा भी, जब किसी धातु में किसी वर्ग के ऐसे तत्व में नेक्स्ट वर्ग के अगर अपन तत्व मिलाएं जिनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज्यादा हो। जैसे अपन वर्ग 14 को ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, वर्ग 14 के तत्व, ठीक है। वर्ग 14 में अगर अपन वर्ग 15 के तत्वों को मिला दें, कौन कौन से होते हैं, वर्ग 14 के तत्व कौन से होते हैं, वर्ग 14 के तत्व कौन से होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन वगैरह, और वर्ग 15 के नाइट्रोजन, फास्फोरस। बताइए आपको, वर्ग 14 में वर्ग 15 के तत्व को मिला दें, इसके वर्ग 14 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 4, और इसमें कितने होते हैं, 5, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया भाई। तो जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वही क्या करेगा, चालकता को जनरेट करेगा। एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जैसे सिलिकॉन में किसको मिला दें, फास्फोरस को, सिलिकॉन में किसको मिला दें, फास्फोरस को। 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, 5 इसको मिला दिया तो 5 होंगे। तो जो सिलिकॉन थे भी, मान लो ये भी सिलिकॉन था, ये भी सिलिकॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है भाई। और मैंने इसको हटा के यहाँ पर क्या लगा दिया, फास्फोरस लगा दिया, ये सारे तो बॉन्ड बना गए। तो जो ये एक था वो एक्स्ट्रा बच गया भाई, ठीक है। यही क्या करेगा, अपनी चालकता जनरेट करेगा। अब इसमें बात करते हैं पॉजिटिव में, पी प्रकार के। पी प्रकार में क्या होगा, वर्ग 14 में किसकी मिला देंगे, वर्ग 13 की,
कौन से होते हैं वर्ग तेरह के? बोरॉन, एल्यूमिनियम। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा इसमें? इसके कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें कितने थे? 3 से जी इलेक्ट्रॉन थे। अब सिलिकॉन, जैसे अपन बात कर ले, सिलिकॉन में किसका मिला दें? एल्यूमिनियम का मिला दें। सिलिकॉन में एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिला दें। जैसे कि सिलिकॉन में कितने थे? 4 थे, 1 2 3 4। एल्यूमिनियम में कितने रह गए? 1 2 3 बॉन्ड बन गए, तो एक क्या हो गया? ये वाला एक्स्ट्रा रह गया। बाकी क्या आ गई? इसमें कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। इसमें तो क्या हुए थे? 4 की बजाय कितने हो गए थे? 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए थे, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए। और ये एक होल बचा हुआ भी रह गया भाई इधर, तो ये क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टिविटी है उसको जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन कम होगी, इसलिए इसको क्या कह दिया? पॉजिटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी। और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा सेमीकंडक्टर। चलिए अब अपन चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, बिल्कुल लास्ट, ठोसों के चुंबकीय गुण। वो अपन बहुत बार क्लास में कर चुके हैं चुंबकीय गुण, जिसमें अपन करते हैं अणु चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय भाई। ठीक है, ये वो टॉपिक है जो अपन क्लास में कॉमनली करते रहते हैं। ये चीजें भी हो चुकी थी वैसे तो अपनी भाई, चलती हुई क्लास में अपन कर ही लेते थे ये चीजें, कॉमन चीजें। क्लास की बात ही अलग, एक्स्ट्रा बहुत कुछ आता था उसमें। ठोसों के चुंबकीय गुण। ठोसों के चुंबकीय गुण। देखो भाई, चुंबकीय गुण एक बार पहले भी मैंने क्लास में करवाया था। किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की एक तो कक्षीय गति की वजह से, और एक उसके जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसकी वजह से। ठीक है भाई, एक तो कक्षीय गति से, एक उसकी अक्षीय गति से, जिसकी वजह से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये क्लास में मैंने एक बार करवाया था भाई। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी घूमता है, जिससे इस वजह से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। एक वो जब ऐसे ऐसे घूमता है तब भी उसमें क्या हो जाता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए अपन ने जब वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, याद आ गई होगा भाई, जिसमें अपन ने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात की थी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी वजह से आकर्षण प्रतिकर्षण कैसे होता है। अगर युग्मित हो जाएगा तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देगा। करवाया था भाई, एक दूसरे को निरस्त कर देगा, वो आपस में ही लगे रह जाएंगे, तो वो बाहर वाला जो चुंबकीय प्रभाव होगा उसको ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। जबकि एक सिंगल होगा तो वो दूसरे जो बाहर वाला होगा उसको ज्यादा इफेक्ट करेगा। ये चीजें की थी अपन ने, है ना, जब अपन एक्स्ट्रा टॉपिक उठा लेते थे। तो यहाँ पे है ठोसों के चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण में अपन पहले करेंगे पैरामैग्नेटिक, यानी अणुचुंबकीय, मैं हिंदी में चलने देती हूँ, अणुचुंबकीय। फिर है प्रतिचुंबकीय, 5 प्रकार के हो जाएंगे। दूसरा है प्रतिचुंबकीय, तीसरा है अपना लोह चुंबकीय, नेक्स्ट है अपना और प्रतिलोह चुंबकीय, और उसके बाद में अपना 5th है फेरिलोह चुंबकीय। फेरिलोह चुंबकीय, देखिए अणुचुंबकीय में क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये मैंने बताया था, ऐसे अणुचुंबकीय और ऐसे ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होते हैं भाई? जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, दुर्बलता से आकर्षित, दुर्बलता से आकर्षित होते हैं। ऐसे नहीं कि एकदम से उसकी तरफ खींची जाएंगे। ठीक है भाई, जो रेडिएशन इसकी होंगी वो क्या होंगी? ऐसे होके निकलेंगे पास में। ठीक है, दुर्बल रूप से। नेक्स्ट, जब चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तब, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय गुण का मतलब क्या है? चुंबक लगानी पड़ती है, मैग्नेट लगानी पड़ती है यहाँ पे उसके दोनों तरफ। ठीक है भाई, जैसे अपन ने ये रख दिया अपना जो अणु जो अपना था, अर्धचालक था या अपना चालक था, जो भी धातु थी अपनी, उसको यहाँ पर रख दिया, ठोस रख दिया। ठीक है भाई, यहाँ पर तो उसमें देख लेंगे अपन दोनों तरफ मैग्नेट लगा देंगे उसके, तो वो आकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, उसके रेडिएशंस के बेस पे देखेंगे जो निकलेंगी किरणें। ठीक है, प्रतिचुंबकीय में क्या होता है भाई?
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एब्सेंट, और इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट। चलो ये क्या होता है दुर्बलता से प्रतिकर्षित, दुर्बलता से प्रतिकर्षित, यानी कि जो अपना ये है मान लीजिए ये रखा हुआ इधर भी मैग्नेट है इधर भी मैग्नेट है, तो ये क्या होगा ऐसे होके निकलेगा ऐसे। ठीक है भाई। लोह चुंबकीय में क्या होगा भाई, ये क्या होता है इसमें डोमेन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है ऐसे होता है, एक ही साइड में, इनको डोमेन बोल देते हैं। ठीक है ना, एक ही साइड में होता है। तो इसमें क्या होगा प्रबलता से आकर्षित, यानी कि जो देखो भाई कितना ज्यादा आकर्षित होते हैं ये चुंबकीय किरणों की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, कि अपन कोई लोहे की कील है उसको कुछ देर चुंबक के साथ मैग्नेट के साथ में रख दे तो वो बिल्कुल चुंबक की तरह ही बिहेव करने लग जाती है। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है कि जो आयरन है वो क्या होता है लोह चुंबकीय होता है, यानी कि उसमें सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, डोमेन बने हुए होते हैं। तो ये प्रबलता से क्या होता है आकर्षित। इसमें क्या होता है भाई जो डोमेन होते हैं वो कैसे होते हैं ऐसे। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, तो ये क्या होते हैं प्रतिकर्षित होते हैं। ये क्या होते हैं प्रतिकर्षित होते हैं, क्योंकि एक दूसरे डोमेन जो है वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं निरस्त कर देते हैं, यानी कि प्रभाव को क्या कर देते हैं निरस्त कर देते हैं। प्रभाव क्या हो जाता है यहाँ पर निरस्त। होती ही किसकी तरह लोह चुंबकीय की तरह वैसे डोमेन बने होते हैं, लेकिन डोमेन का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि वो उसको क्या कर देते हैं प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। फेरी लोह चुंबकीय में क्या होता है भाई ये सिस्टमेटिकली नहीं होते, यानी कि दो ऐसे हो गए होते इसमें भी डोमेन है। ठीक है, ऐसे हो गया फिर एक ऐसे हो गया फिर दो ऐसे हो गए, कोई इनका मतलब सिस्टम नहीं होता। ठीक है भाई, इनका कोई सिस्टम नहीं होता, जिससे क्या होता है इनमें कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि कुछ आकर्षित हो जाते हैं, कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि ये क्या हो जाते हैं कुछ आकर्षित हो, कुछ ज्यादा नहीं। ठीक है, ये हो गया होगा पांचों आपके। ठीक है भाई, तो ये चैप्टर अपना बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल करके देखे होंगे भाई, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, इसके फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। फिर भी कोई न्यूमेरिकल में दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना। इसके अलावा टेस्ट अपन रख लेंगे भी, 3 चैप्टर तो अपने क्लास में हो ही चुके थे। ठीक है, 3 वो हो गए और एक ये हो गया, तो चारों का ही टेस्ट रख लेते हैं। मैंने टेस्ट तैयार कर रखे हैं, मैं अपने ग्रुप में व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल दूंगी, तो वहां से आप वो टेस्ट उठा लेना और पूरी ईमानदारी से उस टेस्ट को कर लेना। ठीक है भाई, तो करके मुझे सेंड कर देना अपनी अपनी कॉपीज, मैं फोन पे देख लूंगी, मार्क्स भी आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलो।